होम स्कूल करने वाले माओ के बच्चे आखिर कितना के पढ़ते हैं। तो आज आपको चलेगा मोहम्मद अब्दुल मोहित साहब की स्टडी रूटीन, जो कि 5 साल का हो गया और उसको कितना का मैंने पढ़ाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं फ़राह, तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। अब ऑलरेडी अगर आप मेरी वीडियोस पुरानी सुनते रहें तो आपको कुछ हद तक आइडिया होगा कि बच्चे को घर पे कैसे पढ़ाना चाहिए। और मैंने बहुत सारी वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि छोटे बच्चे को कैसे पढ़ाना है, 2.5 साल के बच्चे को कैसे पढ़ाना है, 4 साल के बच्चे को कैसे पढ़ाना है, 5 साल के बच्चे को कैसे पढ़ाना है। ठीक हो गया। तो अब वो सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं अब्दुल मोहित पे, जो जो मैंने आपको कही हुई हैं। तो अब आप सबसे पहले ज़रा सुने कि मेरे बच्चे Abdul को Mohit, कलर्स कितने which अच्छे color is याद हो गए this? हैं। तो फिर मैं आपको आगे बताती हूँ कि मैंने इतना Which अपने color बच्चे को is इम्प्रूव this? कैसे किया। Orange. Orange. अच्छा जी. Okay. Tell me which color is this? Red. Red. कौन सी बोले? Red. Red. All right. Which color is this? Black. Black. इतना सोच के बताना पड़ रहा है आपको. Okay, this is Orange. और फिर से ऑरेंज आ गया. Okay, this is Black. black. This is black color. Okay, which shirt you are wearing? What color is this? Orange. Orange color. Yes. यहाँ से orange color निकाल के दिखाएं. छोड़ा. And your panty is? What color is this? क्या कौन सा कलर कौन सा ये? नाम बताएं. Black. Black. Very good. Very. माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बच्चा अल्लाह मियाँ नज़र ना लगाए, कितना प्यारा लग रहा है ना, क्यूट सा लग रहा है। फिर क्या वो गलत सुना रहा है? सुना तो रहा है ना। कलर, उसको नाम तो आते हैं ना रंगों के, रेड ब्लैक ब्लू। चलें जी, मैं माँ जो हुई वही यही अगर टीचर सुन रही होती तो सोचे उस टीचर का क्या हाल होना था और उसने बाद में माँ का क्या हाल करना था। चलें जी, खैर दिस इज़ द थिंग जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जो बड़ी परेशान माएँ हैं मेरी तरह, मैं भी पहले परेशान थी, ठीक है, लेकिन अब मेरा काम है कि मैं रिलैक्स हो गई तो आप लोगों को भी रिलैक्स करूँ। क्योंकि जैसे होम स्कूलिंग में एकदम से बंदा कहता है कि हाय हाय मैं क्या कराऊँगी, मुझे कैसे पता चलेगा अपने बच्चे को मैंने क्या कराना है, कौन मुझे बताएगा, किताबें कहाँ से लूँगी, ये सब चीज़ों से मैं गुजर गई हूँ, ठीक है। और मेरे वो 2 बच्चे बड़े भी गुजरे हैं उन चीज़ों में से। अब माशाल्लाह ये तीसरे की बारी है। तो आई एम वेरी मच ओके नाउ, आई एम वेरी वेल एजुकेटेड नाउ। तो अब मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मैंने अपने बच्चे को क्या कराना है, क्या नहीं कराना, कब कराना है, कब उसने करना है। सो दैट इज़ वाई आई एम वेरी मच रिलैक्सड। मैं कोई अब्दुल मोहित पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर रही, मैं उसको रोज़ नहीं बिठाती पढ़ने ज़बरदस्ती। जैसे कहते हैं ना, मेरा बच्चा पढ़ता नहीं, 4 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, भागता रहता है। तो अगर तो आपने उसको डाला हुआ है स्कूल तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने क्योंकि होम स्कूल किया हुआ है और दूसरा मेरे इल्म में काफ़ी सारा इजाफा हो चुका है माशाल्लाह से, तो इसलिए मुझे पता है कि बच्चे को टेंशन नहीं देनी। टेंशन देने का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि उल्टा आपके बच्चे का ब्रेन जो है उसकी ग्रोथ रुकेगी। यस। अच्छा जी, मोंटेसरी पे इतनी सर्च की मैंने, ठीक है, मोंटेसरी मोंटेसरी हो गई। अच्छा, उसमें क्या हो रहा है जी, मोंटेसरी में आपके छोटे बच्चे को जो वो कहते हैं जी 2.5 साल से शुरू करा दें या 3 साल से, मोंटेसरी एजुकेशन जिसका नाम है। अच्छा, उसमें ये है कि बच्चा, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ उसके बारे में ये थी जी, बच्चा कम से कम 3 घंटे के लिए तो आएगा स्कूल, 3 आवर्स। और 3 आवर्स के लिए बच्चे को खेलना है पूरी कंसंट्रेशन के साथ। जो वो टूल्स प्रोवाइड करेंगे या जो भी चीज़ें वो बच्चे को देंगे ना, और बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का मगन हो के मस्त हो के 3 घंटे तक उसको करना है। उस दौरान उसको टीचर ने डिस्टर्ब नहीं करना किसी सूरत भी। दैट विल बी वेरी डैमेजिंग फॉर हिज ब्रेन। आपने बच्चे को, और जितना ज़्यादा बच्चा उस प्ले को मस्त हो के करेगा, मगन हो के करेगा, उतना ज़्यादा उस बच्चे की ब्रेन हेल्थ के लिए वो अच्छा है, उतना ज़्यादा उसकी अंडरस्टैंडिंग और लॉजिक डेवलप होगी। ठीक हो गया। ये उसकी समरी सारी जो मैंने आपको बताई कि मोंटेसरी एजुकेशन के बारे में जितना मैंने पढ़ा, जो ढूंढा, उसका नतीजा ये निकला।
अब मैंने भी नाफिया और मोहम्मद अरीब, नाफिया पे तो खैर बड़ी सख्ती, तब तो मैं बहुत ही इलिटरेट किस्म की माँ थी, लेकिन चलो मोहम्मद अरीब की तरफ थोड़ा थोड़ा मैं पढ़ लिख गई थी। तो मैंने फिर मोहम्मद अरीब पे भी खैर उसको भी मैं काफ़ी पकड़ पकड़ के बिठाती होती थी और ये करा वो करा। लेकिन इतने सालों में नाफिया मोहम्मद अरीब से गुजरने के बाद मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें बच्चे के ऊपर प्रेशर डालने की इतनी छोटी एज में। जो कासिम अली शाह वाली वीडियो मैंने बनाई थी उसमें भी देखा, उन स्कूल्स के बच्चे, उन स्कूलों में बच्चे वो लेते ही 6 साल के थे। तो अभी तो अब्दुल मजीद माशाल्लाह 5 इयर्स का हुआ है, यानी कि 6 साल के बाद वो बच्चे को स्कूल में लेते थे फॉर द एजुकेशन। तो इतने छोटे बच्चे की इस तरह की तालीम, मतलब कि जिसमें उसको पकड़ के बिठाना पड़े और उसको ABCयाँ ज़बरदस्ती याद करानी पड़े, फोनिक्स कराने पड़े, लिखवाना पड़े, तो उस चीज़ से तो काफ़ी मैं उस चीज़ में मैं बिल्कुल क्लियर हो चुकी हूँ कि दैट इज़ नॉट नेसेसरी एट ऑल, बिल्कुल इसकी ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ ड्रामा है स्कूल वालों का कि जितना छोटा बच्चा आ जाए उतना अच्छा है। कुछ हमारे घरों के माहौल इस तरह के हैं, इधर के बच्चे को घर से निकालने की कोशिश, स्पेशली कंबाइन फैमिली सिस्टम हो तो जी फटाफट बच्चे ने स्कूल सुट दो, क्योंकि अब घर में फिर बर्दाश्त नहीं हो रहे होते बच्चे आपस में, अगर एक एज के हैं या जो वट एवर, मतलब अजीब सिस्टम जो है यहाँ पे ना। तो इस वो रीज़न है कि बच्चे को इतना अर्ली शुरू करा दो, अदरवाइज़ ये ज़रूरी नहीं है। और स्कूल भेज देना छोटे बच्चे को इज़ वेरी डैमेजिंग। ऑलरेडी मैं इस पे आप लोगों को काफ़ी बता चुकी हूँ, जो छोटे बच्चों की मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, ज़रूर आप देखा करें, क्योंकि जो नए लोग आते हैं वो वही पुराने क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं जो ऑलरेडी जिन पे वीडियोस में बना चुकी हुई हूँ। तो उससे आपको काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिलेगी। अब उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अब्दुल मोइद है कि मैं उसको नहीं बिठा रही, वो पढ़ने बैठता है, उसका बैग भी है वो अपनी मर्ज़ी से बैठता है। उसको जिस दिन हम ज़्यादा कहें कि पढ़ना है, क्योंकि ज़ाहिर है घर में पापा कहेंगे, दादा अबू कहेंगे पढ़ना है बेटा पढ़ना है, क्योंकि उनके दिमागों में जैसी पढ़ाई है, तो उस दिन वो बैठा रहेगा बैग लेके और कलरिंग कर लेगा बड़ी हद, कलर पे ही ज़्यादा उसका ज़ोर होता है। यहाँ भी आपने देख रहे होंगे आपके वो कॉपी पे अपने पास से ही लाइनें मार रहा है और ड्राइंग कर रहा है, वट मतलब जस्ट उसकी अपनी मर्ज़ी है। इसके अलावा जो आप देख रहे हैं कि वो खेल रहा है, ये देखें, ठीक है, उसने खुद से ही स्टिक रखी है, चेयर्स सारी सेटिंग इसने खुद की है। और अब ये टॉयज़ जो हैं वो स्टिक के ऊपर चल चल के आहिस्ता आहिस्ता जाते हैं, और माशाल्लाह से पूरे 2 घंटे वो इसमें बिज़ी रहा। और इनको बारी बारी वो इधर से स्टिक पे बिठा के दूसरी तरफ लेके जाता था, एंड दिस इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। और इसमें जो मैं वीडियो आपको 1-2 दिखा रही हूँ वो यही है कि वो कितना बिज़ी होकर ये काम करता है, और ये वो डेली ऐसे करता है। ऑलरेडी भी मैं आपको लोगों को बता चुकी हूँ कि जो भी मैं एक्टिविटी देखती थी ना, कंप्यूटर पे सर्च करती थी कि छोटे बच्चों को क्या एक्टिविटी कराएं, जैसे आजकल कॉग्निटिव का एक्टिविटी कराओ, फाइन मोटर कराओ, ये कराओ वो कराओ, वो मेरा बच्चा और ख़ुद ही मुझे करता हुआ नज़र आ जाता था वही चीज़ें, अब्दुल मोइद भी और मोहम्मद अरीब भी। तो इसलिए मैं अगर उसको खेलने ही देती हूँ ना अब्दुल मोइद को, तो वो खुद से ही, क्योंकि उसकी एज ऐसी है, उन्होंने भी एक्टिविटीज़ कैसे बनाई हैं बच्चे को देख के ना, कि इतनी एज का बच्चा ये चीज़ जो है बड़े इंटरेस्ट से करता है, उसको उन्होंने लिख दिया। अब हमारे जैसे माँ बाप कहते हैं इनको कैसे पता चल गया, मतलब अच्छी चीज़ है, हमें पता होना चाहिए। जब आप फर्स्ट टाइम पेरेंट बनते हैं तो ऑब्वियसली आपको नहीं पता होता, लेकिन वो चीज़ें बनी ऐसे ही हुई हैं ना बच्चों को देख के ही। तो बच्चे को अगर आप आज़ाद भी छोड़ देते हैं ना खेलने के लिए, तो बच्चा ऑटोमेटिकली वही खेल खेलता है जो उसकी एज अप्रोप्रिएट होते हैं। क्योंकि हम बड़े फिक्रमंद होते हैं, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा, ग्रोथ मार्क्स, ये वो सारी टेंशनें मैंने लेके देख ली हुई हैं, कोई फ़ायदा नहीं उनका। बच्चा अपनी एज के अकॉर्डिंग खुद ही खेल रहा होता है जो उसको पसंद होता है, और उसके लिए उसको कोई स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अब जैसे यहाँ पाकिस्तान में तो आपको शुरू शुरू में चीज़ें भी नहीं मिलती, जो मतलब अब मुझे 1-2 चीज़ें नज़र आना शुरू हुई हैं, वरना आपको जो इंटरनेट पे वीडियो में आप देखते हैं, आप कहते हैं मैं यहाँ कहाँ से लूँ, ठीक है, या ऑनलाइन कैसे मंगाऊँ, कहाँ से, तो टेंशन की ज़रूरत ही नहीं, बच्चा खुद ही अपना इक्विपमेंट ढूंढ लेता है खुद से ही। उसको घर में पड़ी हुई चीज़ें ही उसके लिए काफ़ी होती हैं। तो मैंने बिल्कुल ये टेक्निक स्ट्रेटजी अपने बच्चे पे अप्लाई करना शुरू की हुई है, एंड दैट्स इट। और बाकी आपने देख ही लिया कि उसको पढ़ाई कितनी कितनी गाती है। अगर कलर ने मैं उसको सिखाना चाहूँ तो मैं उसको सिखा सकती हूँ, हफ्ते 2 हफ्ते की बात है बस, पर मैं क्यों सिखाऊँ। कलर्स की वजह से पता है मैंने कितनी बातें सुनी हुई हैं। नाफिया की दफ़ा, मोहम्मद अरीब की बारी, मुझे टीचरों ने कितना कहा है जी आपके बच्चे को तो ड्राइंग नहीं आती, उसको तो कलर नहीं करने आते, उसको तो ये नहीं आता, उसको एनीवेज ज़रूरी भी नहीं है आना, ठीक है। हाँ,
तो बहरहाल तो मैं अब क्यों ना इंजॉय करूं, अगर मैं मुझे खुद सारा कुछ पता है तो, क्योंकि अब मैं दूसरों की मोहताज थोड़ी हूँ। मैं ऐसे मुंह बना के टीचर को थोड़ी देख रही हूँ कि जो ये कहेगी मेरे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होगा, मुझे वही कराना है। क्योंकि जब आप खुद एजुकेटेड हो जाते हैं तो फिर देन यू डोंट नीड समवन लाइक दिस, कि जिनको खुद भी नहीं पता। ठीक हो गया, तो दिस इज़ व्हाट ही इज़ डूइंग। इसी तरह वो पानी से खेल रहा है, और ये सब खेल वो 1 1.5 2 घंटा ज़रूर खेलता है अगर मैं उसको डिस्टर्ब ना करूं तो। और इतना ज़्यादा वो बिज़ी होता है। इसके अलावा हमारे घर में रेत पड़ी है, बाहर ओपन एरिया भी है और रेत है वहाँ। डेली अब्दुल मोइद 2 घंटे रेत के साथ खेलता है। ठीक है, कपड़े चेंज कर लेता है, मैं उसको कहती हूँ कपड़े प्लीज़ चेंज कर लेना, और उसमें वो रेत और उसमें पानी डालता है और फिर उससे वो खूब बनाता है। और आपको पता है कि हाथों से काम करना कितना ब्रेन को ग्रो कराता है। और अभी भी आपने नोटिस किया होगा कि मेरा बच्चा मैच कर सकता है कलर, नाम उसको नहीं आते, सिर्फ नाम यह है कि हम उसको बताते रहते हैं साथ साथ, बट मैं उसको उस तरह से नहीं करा रही। ठीक है, जब आपको सारा कुछ समझ आ भी गया है फिर भी आप अपने बच्चे को वही स्कूल वाली रूटीन में डालें तो क्या फ़ायदा आपके इतना कुछ पढ़ने पढ़ाने का या इतनी होम स्कूलिंग करने का। ये भी मैं अभी आपको बता रही हूँ, वरना शुरू में जब मैं अभी घर बैठी थी बच्चों को लेके तो आप एकदम परेशान हो जाते हैं। और ऑब्वियसली शुरू में मैं काफ़ी रूटीन से लेके चल रही थी बच्चों को, तब अब मोहम्मद रीब छोटा था तो मैं उसको डेली पढ़ाती थी, और नाफिया को तो मैंने एक दिन नहीं छोड़ा। मुझे याद है कि नाफिया को तो मैं संडे को भी पढ़ाया करती थी। मतलब उसको बड़ी हुई है तो उसको पता चलना शुरू हुआ है कि संडे को तो ऑफ होता है वरना मैंने उसको पता नहीं लगने दिया था, डेली पढ़ना होता है। अब मोहम्मद रीब के साथ भी फिर मैं यही करती रही थी। अब मैंने उसको भी थोड़ा इजी किया हुआ है, क्योंकि इतनी टेंशन लेने कोई फ़ायदा नहीं है। बच्चे की एक एज होती है, उस एज में बच्चे को चीज़ खुद ही आ जाती है। आप जब ज़बरदस्ती उस चीज़ को फोर्स करते हैं दैट इज़ नॉट गुड। अगर इतना छोटा बच्चा नहीं बैठ सकता तो नहीं बैठ सकता भाई, उसकी नेचर में नहीं है। हाँ ठीक है, वो कलरिंग करे, फोनिक्स में उसको कराती हूँ, उसको आते हैं कुछ कुछ। मैं खुद भी थोड़ी सी लेज़ी हुई हूँ कह लो, लेकिन ठीक है, अगर मेरा बच्चा हफ्ते में भी एक फोनिक्स सीख ले, ना भी सीखे तो इट्स ओके। मुझे क्या लगता है कि अभी जो मेरे पास बच्चे आ रहे हैं उनसे प्रूफ भी यही बात हुई है कि अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है ना, जैसे कि 4 साल का बच्चा है, या जैसे माशाल्लाह अब्दुल मजीद 5 साल का है, तो अब इसको मैं फोनिक्स जो हैं वो कम टाइम में करा दूंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे जो छोटा बच्चा है 2.5 साल का कह लो, 3 साल का, वो एक फोनिक्स की जो साउंड है उसके रिकॉग्निशन के साथ कम अज़ कम भी ना वो 1 वीक लेता है। ठीक हो गया। जबकि अब्दुल मोइद जितना बच्चा, उसको अभी भी अब्दुल मोइद को जब मैं कराती थी तो अब्दुल मोइद माशाल्लाह 2 दिन लेता था, और 2 दिन या 2.5 3 दिन कह लो ज़्यादा से ज़्यादा, इतने में उसको याद हो जाती थी नई साउंड। तो अब जैसे वो बड़ा होगा तो उसके डेज ऑब्वियसली कम होंगे। ठीक है, वो एक दिन में एक साउंड याद कर लेगा, तो हिसाब तो वही आ गया। इसमें इतना खपने खपाने की क्या ज़रूरत है, इतना मार कुटाइयाँ करने की क्या ज़रूरत है। वो हम इसीलिए करते हैं कि हाय हाय पता नहीं हो क्या जाना है, मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा तो कहीं नालायक ना रह जाए, कहीं ये ना हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। मैंने आपको दिखा दिया अब्दुल मोइद, और इंशाल्लाह अब्दुल मोइद की प्रोग्रेस में आपको दिखाती रहूँगी। एंड यस, हाँ, इसलिए भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं कि आप देखें, ज़रा देखें कि अब्दुल मोइद को मैं किस उम्र में पढ़ाना शुरू करती हूँ और इसको कितना आता है कि नहीं। ठीक है, मोहम्मद रीब की भी आपने देखी हुई ना वीडियोस। मोहम्मद रीब तो माशाल्लाह उर्दू इंग्लिश पढ़ लेता है, ही इज़ 7 years old, हाँ माशाल्लाह, और 2 में है। लेकिन नहीं, बहुत जल्दी इंशाल्लाह अब्दुल मोइद भी सब कुछ कवर कर लेगा। उसके लिए मुझे उसको इस तरह से खपाने की ज़रूरत नहीं है। और मैंने अभी अपने बच्चे को सिपारे का भी नहीं शुरू करवाया, जबकि मैंने बड़े दोनों बच्चों को नाजरा के लिए बिठाना शुरू कर दिया था 4 साल की उम्र में। ठीक है, तो देखें क्या होता है। बल्कि ज़रूर कमेंट में बताएं कि क्या आपको लग रहा है कि क्या मतलब कितना का सक्सेसफुल होगा मेरा प्लान। ठीक है, और क्या खौफ, मुझे नहीं कोई खौफ है सच, लिटरली आई डोंट थिंक कि मेरा बच्चा नहीं पढ़ सकेगा, अल्लाह माफ़ करे, या मेरे बच्चे को कुछ नहीं आएगा। मैं सिर्फ एक फ़्लो के साथ चलना चाह रही हूँ। जो चीज़ें मैंने सीखी हैं उनको मैं अप्लाई करना चाह रही हूँ, क्यों ना करूँ। जब एक चीज़ पे मैं बिलीव करती हूँ तो फिर मैं अगर उसको अपने बच्चों पे ही ट्राई नहीं करूँगी तो मतलब क्या फ़ायदा उस बिलीव का क्या फ़ायदा है ना। कई लोग आपके साथ एग्री करते हैं और फिर कहेंगे नहीं 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 हम नहीं कर, मतलब मुझे ना उनकी समझ नहीं आती कि जब आप एक चीज़ पे आपका बिलीव है एंड स्टिल यू कैन नॉट डू दैट, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग यू आर। खैर, हमें कोई एहसास होने भी नहीं देता कि हम ह्यूमन बीइंग
हैं और हम कुछ कर भी सकते हैं। ओह सैड स्टोरी। खैर छोड़ो, चलें जी। और मैंने अब सारा कुछ आपको दिखा भी दिया। यस दिखा दिया। तो अब जल्दी से लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके बच्चे की क्या एज है, वो कितना का आपको खपाता है। मेरी वीडियो देख के आपको क्या थोड़ा हौसला हुआ? क्या थोड़ा छोड़ेंगे अपने बच्चे की जान? छोड़ देंगे कि नहीं? या आपको भी बहुत टेंशन है कि नहीं मुझे अपने बच्चे को कुछ बनाना है, मुझे उसको पढ़ाना है और मुझे उसका ना सारा कुछ अब भी बढ़ा देना, जब वो 2.5 साल का ना तब भी के तभी बढ़ा देना। अच्छा खैर, इस वीडियो से मेरा ये भी मकसद नहीं है कि मैं आप लोगों को इनकरेज करूं कि आप अपने बच्चों को ना पढ़ाएं। कई बच्चे माशाल्लाह इतने शरीफ नफ्स होते हैं और इतने ज़्यादा मतलब वो और नेचर वाइज कई बच्चे होते हैं ना पुरसकून से बच्चे, और वो आराम से बैठ के आपके पास पढ़ते हैं। तो पढ़ाएं, क्यों नहीं पढ़ाना? ये नहीं मैं कह रही पढ़ाना ही नहीं, ठीक है। लेकिन आजकल जो जिस किस्म के बच्चे आ रहे हैं ना, मतलब अब्दुल मोइद टाइप के, दे डोंट वांट टू सिट, तो उसको अवॉइड करें। बिल्कुल चाइल्ड प्ले पे फोकस करें। बच्चा आपका अगर मगन होकर कुछ खेलता है ना, तो ये बड़ी नेमत है आपके लिए। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, और बच्चे के ब्रेन के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये अवेयरनेस होनी चाहिए, वरना बिल्कुल अगर आप घर में फारिग हैं मेरी तरह, आपको 10,000 काम नहीं है, और तो आप बिल्कुल अपने बच्चे के साथ बैठें। और मैं उसको वही चीज़ें जो मैं ऑलरेडी वीडियोस में बता चुकी हूँ, हम फोनिक्स पे बात करते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग पे वर्क होता है, स्टोरी टेलिंग भी होती है। आजकल थोड़ी कम हुई हुई है, वरना मैं इसको स्टोरीज सुनाती हूँ। दैट इज़ मोर देन इनफ बस, ठीक है। उस पर भी इतना सीरियस नहीं हो जाना कि हाय हाय मेरे बच्चे ने आज पढ़ा कुछ नहीं, अल्लाह मैं क्या करूँ, मुझे उसके पीछे भागना पड़ता है। मत भागे ना, क्यों भाग रहे उसके पीछे? उसकी अपनी लाइफ है। हाँ रेत आप भी सुटवा सकते हैं अपने घर थोड़ी सी, वैसे बहुत ही। और इतना गुस्सा चढ़ता है हमारे घर में लोगों को कि ये रेत से खेल रहा है, मतलब यहाँ पे ना अजीब एक फोबिया भी है, बच्चा साफ सुथरा रहे, मतलब क्यों रहे? किसने कह रहे? ठीक है, तो ज़रूर अपने भी ख्यालात का इजहार करिएगा, क्योंकि मेरे से ज़्यादा रिफाइंड थॉट्स होंगे आप लोगों के। आप लोगों के भी अपने घरों में डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे जो बिल्कुल आप शेयर कर सकते हैं, और उससे हम सब एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं और एक नया पाकिस्तान बना सकते हैं। ठीक है, चलो जी, अब अल्लाह हाफिज़ में कह ही दूँ, और लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें ताकि आप अब्दुल मोइद की अपडेट्स लेते रहें, ठीक है, ताकि आपको भी सुकून रहे। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।